बेटियों, तुम्हें शर्म और हया के साथ नजरें झुका के अपनी जिंदगी को गुजारना है। और बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें झुकी रही, तुमने नजरों को झुका के जिया, तो तेरे बाप की नजरें उठी रहेंगी, तेरे भाई की नजरें उठी रहेंगी, तेरे दादा की नजरें उठी रहेंगी, तेरे कबीले वालों की नजरें उठी रहेंगी। और याद रखना बेटी, अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए हमने देखा है, जो बेटियां अपने बाप की इज्जत नहीं करती, कबीले वालों की इज्जत नहीं करती, दूसरों गैरों के साथ चली जाती हैं, भाग जाती हैं, याद रखना वो जिल्लत की जिंदगी गुजारती हैं, वो जिल्लत की मौत मरती हैं। कोई उनकी खैर ख्वाही करने वाला नहीं होता, कोई उनकी परेशानी को पूछने वाला नहीं होता। और जब इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ जब बाप विदा करता है, भाई विदा करता है, बाप की चौखट से विदा होती है बेटी, रिश्तेदार भी होते हैं। जुमला को बड़ा जुमला देने लगा हूं, रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, खानदान वाले भी मौजूद होते हैं। भाई, हमने देखा है किसी कोने में भाई रोता है, किसी कोने में चचा रोता है, किसी कोने में खालू रोता है, किसी कोने में फूफा रोता है, किसी कोने में इधर देखिए, किसी कोने में मामू रोता है, किसी कोने में दादा रोता है, किसी कोने में भतीजे रोते हैं। और जब अपनी बहन बेटी को इज्जत के साथ जब ससुराल को विदा करते हैं, एक खुशियों का माहौल होता है, एक अनोखा अंदाज होता है। और जब वो पलट के बेटी ससुराल से वापस आती है, तो कभी चचा कहता है, बेटी तू खैरियत है ना, बेटी तू खैरियत है ना। कभी भाई पूछता है, मेरी बहन तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना। बताओ ये प्यार कब मिलता है? ये प्यार जब मिलता है जब बेटी तूने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी को जिया। और अगर आवारगी के साथ जिंदगी को गुजारेगी, जिल्लत की जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी, तेरी ऐसी जैसे कुत्ते की जिंदगी, दर दर से उसे ठोकरें मारी जाती हैं, भगाया जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं, लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, कुत्ता है, गली का कुत्ता है, गली की कुतिया है। मेरी बेटियों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, नजरें झुका के जियो, अपने ऐसी जिंदगी को जियो ताकि तेरे भाई की इज्जत भी रहे, तेरे बाप की इज्जत भी रहे, तेरे चचा की इज्जत भी रहे, तेरी माँ की इज्जत भी रहे। और ये औरतें बैठी हैं, बेटियों को बिगाड़ने में दो का हाथ होता है। चैलेंज के साथ, बेटी को बिगाड़ने में एक माँ का हाथ होता है, एक बड़ी भाभी का हाथ होता है। माँ को सब कुछ मालूम होता है और भाभी को सब कुछ मालूम होता है। और बाज इतनी कमबख्त भाभी है, जब कहती है कि इनकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी तो मैं सीना चौड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, कमबख्त तुझे हया नहीं आती? तेरी नंद है, तेरी बेटी की जगह है, ये तेरी बेटी दाखिल है, तुझे हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। तू भी किसी की बेटी है, तुझे ऐसे परवरिश करनी चाहिए जैसे अपने बच्चों की करती है। एक एक हर को नकल पर इसकी नजर रखनी चाहिए थी, हरकतों पर। माँ को ये चाहिए कि बेटी लाती क्या है, खाती क्या है, पहनती क्या है, कहां से लाई है, कहां जाती है, कहां बैठती है। ये माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी। बाप कमाने के लिए जाता है, मेहनत मशक्कत करने के बाद, खून और पसीना बहाने के बाद बाप अपने घर वापस आता है। तवज्जो है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। वो कमाता है, कितनी मेहनतें करता है बाप। माँ को गैरत नहीं आती। हमने 80% बेटियां माँ की बदौलत बिगड़ती देखी। उन्हें पता ही नहीं है, सब कुछ मालूम होता है माँ को। मोबाइल आया कहां से है, मोबाइल में देखती क्या है, जाती कहां है, खाती क्या है, पीती क्या है, पहनती क्या है। और करने की जरूरत है नौजवानों। आज माशरे के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी मैं अपने घर को सुधारूं, इनकी जिम्मेदारी अपने घर को, इनकी जिम्मेदारी अपने घर को, आपकी जिम्मेदारी हर फर्द की अपने घर की जिम्मेदारी है। जब एक एक बंदा ये मिशन लेके उठेगा, मैं कोशिश करूंगा अपने घर को सुधारने की, इंशाअल्लाह हमारा माशरा खुद सुधरता चला जाएगा। मगर नहीं, ये बच्चे हमारे, अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। शादियों का माहौल होता, चौराहों पे ऐसे खड़े हो जाते जैसे कुत्ते खड़े हो जाते हैं, गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं, बहन बेटियों पे नजर डालते हैं। शर्म और हया नहीं आती? गैरत से डूब मरो। किसी को बेटी को नजर देखने से पहले ये ख्याल करो, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी बहन को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी बीवी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई गंदी निगाहों से तेरी माँ को देखेगा तेरे दिल पे। नंबर आता है तो बाहें सूझता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे खुदा के वास्ते, जैसे तेरी बेटी है वो भी किसी की बेटी है, जैसे तेरी बहन है वो भी किसी की बहन है। मैंने पहले कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। कोशिश करो, अगर किसी की बेटी पे नजर पड़े तो ख्याल करो, यार कोई मेरी को देखेगा तो मेरा दिल दुखेगा, मेरे दिल को तकलीफ होगी, तेरी नजर खुद ब खुद झुक जाएगा।
खुद ब खुद नीची हो जाएगी तेरी नजर। मगर नहीं, चौराहों पे कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं गुंडागर्दी करने के लिए। और बहन बेटियों का हाल ये होता है, शादियों में एक बच्ची के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता हमारी। ऐसा लगता है न जाने कौन से मजहब को लेकर आए हैं, ये कौन से धर्म की बेटियां हैं, समझ में नहीं आता। हमारा मजहब इस्लाम पर्दे के लिए कहता है। याद रखना, जो पर्दे से केला बाहर आ जाता है, हमने उसमें मक्खियां भिनकती देखी। बोलो, जब तक वो पर्दे में रहता है उसकी इज्जत रहती है। बेटी तेरी इज्जत ऐसे जैसे केला होता है, इसलिए छुपा के अपने बदन को रखो, नहीं तो याद रखना गंदे लोगों की नजरें पड़ेंगी, तुम्हारी इज्जत नीलाम। हर भाई की जिम्मेदारी अपने घर को सुधारे, हर बहन की जिम्मेदारी वो अपने भाई की इज्जत को सलामत रखे, कोशिश करे कि मैं अपने भाई की इज्जत को नीलाम ना होने दूं। बताओ बेचैन तो नहीं हो? थोड़ा सा और बोल ले, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालांकि जुमले थोड़े से कड़वे हैं, मगर जितनी टैबलेट कड़वी होती है आराम भी उतना जल्दी कर देती है। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब ये शैतान कहां से आ गया? भगाओ, भगाइए, कहां से आ गया? इसी वक्त आने को तो इनका सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, एक कोने पे ऐसी चील बैठी, काए डिस्टर्ब हो ही जाता है मजमा। तो इधर से आवाज आने लगे तो आधे इधर देखेंगे आधे इधर देखेंगे। 70,000 का मजमा तकरीर फरमा रहे सरकार गौसे आजम। ऐसे नजर पड़ी सुहेल भाई, तो ऐसे नजर पड़ी सरकार गौसे आजम को चला ला गया। देखा अल्लाह के करम, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती? जलाल था, चेहरा सुर्ख था, जमीन पे गिरी, ठंडी हो मर गई। तकरीर मुकम्मल, सब अपने घर को जाने लगे। सरकार गौसे आजम को प्यार आ गया, कहा काम मुकम्मल हो गया, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? ये इधर से जाके फिर उधर ही बैठ गई, फिर बोलना शुरू कर। एक मरतबा सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, बारिश होना शुरू हो गई। कहा कि रब्बे करीम, मैं तेरे बंदों को जोड़ने में लगाऊंगा। मौला तू बारिश करके तोड़ने में लगा है। बस इतना कहना था, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां 70,000 का मजमा तो तकरीर हो रही, न बारिश का नामो निशान तक नहीं। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा, बात चली थी, मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा, जहन्नमी लिबास है, समझो है, जहन्नमी लिबास है, आज़ाम में है। तो गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता क्या तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? कहा हुजूर जी, मेरा बाप आपकी बज़म में आता था, जिक्र की महफिल में मेरा बाप बैठता था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला, बहुत बड़ा जुमला है, सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम, मौला तेरा वादा है कि जो मेरे जिक्र की महफिल में बैठ जाता है उसे रहमतें ढांप लेती है। अल्लाह अपने फजलो करम से इसके बाप की बख्शिश फरमा दे। मौला तेरा वादा है, जो जिक्र की महफिल में आके बैठता है उसे बख्श देता है, तेरी रहमतें ढांप लेती हैं, मौला उसे भी बख्श दे। बस इतना कहना था, वो अपने घर चला गया। रात तवज्जो है, जन्नत में टहल रहा है। बाप ने कहा ख्वाब की दुनिया में, बेटे, ये जुमला आपको देने लगा, बेटे सब कुछ छोड़ देना मगर अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट को ना छोड़ना। सब कुछ छोड़ देना मगर अब्दुल कादिर की चौखट को ना छोड़ना। तभी तो अल्लाह का फजल है, हम सुन्नी 12वीं का हलवा भी खाते हैं और 11वीं का मुर्गा भी खाते हैं। अच्छा, सुन्नी भी बड़े मजे का है, दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी 11वीं का मुर्गा है, कभी 12वीं का हलवा है, और कभी मुहर्रम का। हाँ बोल दो यार, सुन्नी तो वैसे खाने में आ गए। अच्छा, हम खा रहे हैं, उनके मुंह में पानी आ रही है। रबीउल अव्वल में पिछले कई साल पहली बात तो आया, हमने हलवा बनवाया तो वो खाने लगा, कहने लगा बड़ा टेस्टी। मैंने बाबू अभी मुर्गा नहीं खाया, अगर गौसे पाक का मुर्गा खा लिया तो मजा ही कुछ लगा है, जो है। मगर बात आखिरी कर रहे हैं, बहुत देर में आए चचा, बैठ जाओ, पका लिया। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, दुआ कर दो इनके हाथों में टेस्ट अता फरमाए। जितनी बिरयानी गौसे आजम के नाम पे बनाओगे अल्लाह और टेस्ट करेगा तुम्हारे। अल्लाह खूब इस भगोने में बरकत अता फरमाए।
अब कहो तो तकरीर खत्म कर लें। मजार बनवाओगे कैसे? अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। देख रहे हो 1.25 घंटा हो गया रोज ही बोल रहे हैं कारी सुहैल, कभी दिल्ली है, कभी बम्बई है, कभी कलकत्ता, रोज बोलते हैं, तकरीर हो ही रही है रोज। अच्छा अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम है, ये भी सरकार का करम है। अगर मुझे 1.5 घंटा भी हो जाए तो मजमे कर हजरत अभी कैसे, अभी तो शुरू ही करा था, करिए, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक करामत और सुनाते